वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ कैट जी। तो आज हम लोग ट्रिगो का अपना ट्रिग्नोमेट्री जो है उसका 5th क्लास देखेंगे। हमारी उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जिनका मान लीजिए ये पहली क्लास है तो वो पहले 4 क्लास के लिए आप कैट जी की साइट जरूर विजिट करें। उसमें चारों लेक्चर अपलोडेड हैं तो आप उनको पहले देख सकते हैं। हो सकता है आपको इसमें कुछ समझने में प्रॉब्लम हो। तो हम लोगों ने लास्ट जो 4th क्लास है वहां हम लोगों ने साइन ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी के फॉर्मूले देख लिए थे। तो एक बार उनको रिकॉल करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए साइन बी। उसी तरह से साइन ऑफ ए माइनस बी, ये है आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर हम लोगों ने पढ़ा है कॉस ऑफ ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला याद किया था। इसमें कॉस के दोनों टर्म एक साथ रहते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस, और यहां अगर प्लस हो तो यहां बीच में हम लोग क्या करते हैं, माइनस। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, क्लियर। और फिर है आपका कॉस ऑफ ए माइनस बी विच इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में यहां तक पढ़ा है। तो आज हम लोग क्या करते हैं, इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है इनका कहाँ यूज किया जाएगा वो चीज हम लोग देखेंगे। तो इसका बेसिकली यूज ये है कि आप लोगों ने 10th क्लास तक साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, इन सब की वैल्यू आपने याद किया है। तो आज हम लोग 15 के जो मल्टीपल हैं उनकी वैल्यू निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसका कैसे यूज करते हैं। जैसे आपको देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री, क्लियर। तो साइन 15 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री और 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो जैसे मान लीजिए हमने 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री लिख दिया, तो ये है आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्लियर। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बताइए, √3/2, और कॉस 45 इज 1/√2 माइनस 1/2 इंटू 1/√2। तो ये आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आएगा √3 माइनस 1/2√2, क्लियर। ये है आपका साइन 15। उसी तरह से आपको कॉस 15 डिग्री की वैल्यू निकालना है। साइन 15 डिग्री निकाल चुके हैं। कॉस 15 डिग्री के लिए हम लोग इस 15 को 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री भी लिख सकते हैं या 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो जैसे हमने यहाँ 60 डिग्री माइनस 45 किया, आप चाहें तो उसको फिर से लिख सकते हैं 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। कुल मिला के हमें यहाँ पे वो दो एंगल लिखने हैं जिनकी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पता हो और जिनका जो डिफरेंस है वो 15 डिग्री है। ये है लॉजिक, क्लियर। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसके हिसाब से अब हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस ए कॉस बी प्लस, ये हमने बताया था ना माइनस रहता है तो यहां प्लस लिखते हैं, साइन ए साइन बी। तो साइन 60 डिग्री साइन 45 डिग्री, तो ये है आपका 1/2 इंटू 1/√2 प्लस √3/2 इंटू 1/√2। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा √3 प्लस 1/2√2, क्लियर। तो ये हो गया साइन 15 कॉस 15। tan 15 के लिए हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इनको, लेकिन उससे पहले हम लोग tan ऑफ a प्लस बी और tan ऑफ a माइनस बी के फॉर्मूले डिराइव कर लें। तो देखिए tan ऑफ a प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b, क्लियर। ये है tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला। इसका भी हम प्रूफ बता देंगे आपको, 1 बाई 1 क्लियर हो जाएगा सबको। लेकिन ये देखिए पहले इसको इस तरह से लिखते हैं tan a
प्लस tan b इन दोनों का सम अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्लियर? तो ये हो गया tan ऑफ a प्लस b का। अगर आपको tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला करना है तो आप इसी फॉर्मूले में b की जगह माइनस b पुट कर दो, तो यहां और यहां आपका केवल चेंज मिलेगा। तो उस यहां अगर माइनस करेंगे, जैसे इसको पहले उसी लॉजिक से लिखें, तो tan a प्लस tan ऑफ माइनस b होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan ऑफ माइनस b। और tan ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू हम लोग माइनस tan थीटा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो दिस इज tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है? तो ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको पिछली क्लासेज में बताया है कि tan ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस tan थीटा, है ना? आप सब लोगों को याद भी होगा। वी नो दैट tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टाइम्स tan थीटा। ये ऑलरेडी हम लोगों ने पिछली क्लासेज में पढ़ रखा है। ठीक है, इसको आपको वैसे याद रखना है। और जहां तक इसका प्रूफ कैसे करेंगे तो वो देखिए, सब लोग लिखिए प्रूफ। देखिए, जैसे आपको tan ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला चाहिए, तो आप इसको लिख सकते हो साइन ऑफ a प्लस b होल डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ a प्लस b। क्लियर? तो साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। और कॉस ऑफ a प्लस b को हम लोगों ने याद किया हुआ है कॉस a, क्या याद किया है बताइए? कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। अब हम चाहते हैं कि ये हमारा पूरा फॉर्मूला, ये जो भी लिखा है, ये आपका tan में कन्वर्ट हो जाए। तो इसमें क्या करना है आपको? जैसे tan में कन्वर्ट करने के लिए ये जो cos a cos b के टर्म है, अगर हम इनको डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये इंटायर टर्म आपके tan में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो आप इसके बाद लिखोगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos a इंटू cos b। क्लियर? तो आपको क्या मिलेगा? देखिए, tan ऑफ a प्लस b इक्वल टू, यहां लिखेंगे साइन a बाई कॉस a, क्योंकि cos b का टर्म कैंसिल हो जाएगा, प्लस साइन b अपॉन कॉस b होल डिवाइडेड बाई, दिस इज 1 माइनस, यहां लिखा जाएगा साइन a अपॉन कॉस a मल्टीप्लाइड बाई, ये है साइन b अपॉन कॉस b। ठीक है, ये हमने क्या किया है? इस टर्म से डिवाइड कर दिया, तो ये cos b का टर्म कैंसिल हो गया, साइन a बाई कॉस a यहां लिखा हुआ है, और ये cos a का टर्म कैंसिल, साइन b बाई कॉस b, ये पूरा इंटायरली कैंसिल, क्योंकि cos a cos b से ही हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर? तो ये हो गया 1, और ये आपका साइन a बाई कॉस a और साइन b बाई कॉस b। तो आप देख सकते हो ये आपका tan a है और ये tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं tan a प्लस tan b होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्लियर? तो जैसे हम लोगों ने tan ऑफ a प्लस b का प्रूफ किया है, आप चाहें तो यहाँ हर जगह माइनस करते हुए आप प्रूफ कर सकते हैं। तो आपका क्या होगा फर्क? केवल यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ प्लस आ जाएगा, बाकी सारे टर्म्स आपके सेम रहेंगे। ठीक है? तो हमने जो डायरेक्टली लिखा हुआ है tan ऑफ a माइनस b इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। सब लोग नोट्स रिफर करिए, अभी आप लोगों ने लिखा है, तो उसके हिसाब से ये है इन दोनों का प्रूफ। ठीक है ना? साइन ऑफ a प्लस b, कॉस ऑफ a प्लस b, tan ऑफ a प्लस b और tan ऑफ a माइनस b। अब हम लोग देखते हैं cot ऑफ a प्लस b और cot ऑफ a माइनस b। तो देखो, अगर आपको cot ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला याद रखना है, तो इसको आप ऐसे याद रखिए, एक लाइन कीजिए और इसको ऐसे लिखिए cot a
माइनस कॉट बी होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट ए इंटू कॉट बी। तो यहाँ अगर माइनस है तो ये सही है, अभी यहाँ प्लस हमने लिखा है तो इसको बस आप क्या करोगे, यहाँ चेंज कर दोगे इस तरह से। और जहां तक इसके प्रूफ का सवाल है, ठीक है, तो प्रूफ में आपको क्या करना है, कॉट ऑफ ए प्लस बी को, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, इसको क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा को, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो दिस इज कॉस ऑफ ए प्लस बी होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए प्लस बी। क्लियर? अब इसका फॉर्मूला लिखिए, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होल डिवाइडेड बाई, ये है आपका साइन ए साइन बी, सॉरी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब आप क्या करो, साइन ए साइन बी वाले टर्म से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो दिस इज कॉट ए कॉट बी, है ना, जैसे हम लोगों ने पिछला केस डिवाइड किया है, और साइन ए साइन बी से डिवाइड कर रहे हैं, तो दिस इज 1 एंड दिस इज कॉट बी प्लस कॉट ऑफ ए। क्लियर? और सिमिलर लॉजिक से आप कॉट ऑफ ए माइनस बी का अगर फॉर्मूला लिखना हो तो इसी लॉजिक से आप लिख सकते हो, ये हो जाएगा आपका कॉट ए माइनस कॉट बी होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऐसे कॉट ए कॉट बी। इस तरह से लिखना, जैसे हमने बताया, एक बार इसको रिकॉल करिए, जैसे आपने tan ऑफ ए प्लस बी और tan ऑफ ए माइनस बी को याद किया है, tan ऑफ ए प्लस बी और tan ऑफ ए माइनस बी हम आगे के जो पढ़ेंगे सिलेबस उसमें बहुत ज्यादा यूज भी करेंगे। तो उसी लॉजिक से आप कॉट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला याद करो, दिस इज कॉट ए प्लस कॉट बी अपॉन, इस तरह से आप लिखो कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। इनिशियल लेवल पे स्टूडेंट को थोड़ी प्रॉब्लम होती है याद करने में, इसलिए हमने इस तरह से बताया है कि आप ऐसे याद रखिए, है ना, लिखिए आप सही, लेकिन इसको पढ़िए उल्टा, ताकि ये आपको इस तरह से ध्यान मेमोराइज करना मतलब ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आपको तुरंत याद भी हो जाए। और इससे तुरंत याद भी होता है, आज भी मुझे याद करना होता है तो मैं इसी तरह से लिखता हूँ। ठीक है, एक बार आप ध्यान दोगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे ये जो हमने दोनों फॉर्मूले देखे हैं, इनके बेसिस पे tan 15 डिग्री और tan 75 डिग्री की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपको लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री, तो जैसे tan 15 डिग्री आपको चाहिए। क्लियर? तो एक तो ऑप्शन था अपने पास कि sin 15 अपॉन cos 15 कर दें, और दूसरा ऑप्शन है कि हम लोग डायरेक्टली इसको 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री लिखें, है ना, ये 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दोनों में से जो इच्छा आप लिख सकते हैं। एंड दिस इज tan a माइनस tan b होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो tan 60 डिग्री इज √3, tan 45 डिग्री इज कितना होता है बताओ, कितना होता है बताइए, सब लोगों को याद है ना, हमने बताया था आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें a √2, तो साइन tan 15 कितना होता है 1, और ये 1 प्लस √3, इसको अगर आप रेशनलाइज करोगे, मतलब √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1 से, तो आप देखोगे इसकी वैल्यू फाइनली आएगी 2 माइनस √3 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। इतना सिंप्लीफिकेशन आप सब लोगों को करना होगा, क्योंकि फाइनली आपको लर्न करना है, ठीक है ना, तो जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से आप देखते जाओ। तो ये है आपका tan 15 डिग्री। अब देखो, जैसे आपको tan ऑफ 75 डिग्री चाहिए, है ना, तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है पिछली क्लास में कि इसको हम लोग एक तो डेराइव कर सकते हैं 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री वाले लॉजिक से, और दूसरा ये है कि इसको हम लोग 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री भी लिख सकते हैं, और tan ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हमने बताया था cot थीटा, तो ये cot 15 हो जाएगा, दिस इज 1 अपॉन tan 15, ठीक है ना, और दिस इज 1 अपॉन 2 माइनस √3, तो ये फाइनली रेशनलाइज करने के बाद ये आ जाएगा 2 प्लस √3, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब हम इन सब वैल्यूज को एक जगह आपको लिख देते हैं, जिसको आपको फाइनली याद करना है। क्या मैंने बताया, आपको याद करना है, ये वैल्यू आपको मेमोराइज होनी चाहिए, और जहां तक इनको याद करने का सवाल है उसके लिए होता है प्रैक्टिस। आप इनके फॉर्मूलों का प्रूफ ध्यान रखिए,
इनको यूज करिए, चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। क्लियर? तो सब स्टूडेंट अब देखें इनको कैसे एक जगह लिखते हैं। और हम लोगों को ये ऑलरेडी बिगिनिंग क्लासेस से मालूम है कि 15 डिग्री और 75 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, और ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के थ्रू हम लोग वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो जैसे हम लोगों ने साइन 15, ये आपको फाइनली याद रखना है। तो ये हम लोगों ने लिखा है √3 - 1/2√2। आप चाहें तो √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √6 - √2/4 हो जाएगा इसकी वैल्यू। और यही वैल्यू आपकी साइन 15 ही बेसिकली किसके इक्वल है, तो cos ऑफ 75 के इक्वल है। उसी तरह से आपको cos 15 डिग्री की वैल्यू याद आपको रखनी है, बस आपको यहां प्लस कर देना है √3 + 1/2√2, जिसको आप √6 + √2 क्या लिखोगे बताओ, 4। और cos 15 बेसिकली साइन ऑफ क्या हो जाएगा, 75। हमने बताया था ना कि साइन और cos एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, तो cos का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, साइन, और 15 डिग्री कन्वर्ट हो जाएगा 75 डिग्री में। क्लियर? तो और देखिए tan 15 डिग्री हम लोगों ने लिखा अभी, ये है आपका 2 - √3, और यही आपका cot 75 हो जाएगा। और अगर आपको tan 75 डिग्री एक्स्ट्रा चाहिए तो आप इसी को रेसिप्रोकल कर देना, तो दिस इज 2 + √3 आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है, मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनो, इनको हमने क्या कहा, आपको याद रखना है, ठीक है? क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। आप चीजें लिखिए, उनको प्रैक्टिस करिए, उनका प्रूफ करिए, वो ऑटोमेटिकली 1 बाई 1 जैसे जैसे आप लोग, और इसको टेंशन नहीं लेना है कि आज ही याद रखना है, ठीक है ना? ये याद ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप बस लिखते जाओ। शुरू में अगर याद नहीं आ रहा है तो आप फॉर्मूले देख सकते हैं, है ना? पैनिक होने की जरूरत नहीं है। क्या करें, इतना फॉर्मूला आ गया कैसे याद होगा, 10th में तो 4 ही 5 फॉर्मूले थे, यहां तो कितने सारे आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है? तो अब देखिए, अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, सब लोग नोट करो। इफ x + y = π/4 then prove that या इंटीजर टाइप में पहले प्रूव दैट ही कर लेते हैं। 1 + tan x × 1 + tan y = 2। सब लोग पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है? ये क्वेश्चन है आपका, और मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। ये पहला क्वेश्चन है तो हमें हिंट आपको बताना होगा कि यहाँ पे कैसे हम लोग अप्रोच रखते हैं इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्लियर? तो देखिए, आई होप सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। जिन स्टूडेंट, आप जो भी है वीडियो को रोक के आप अटेम्प्ट करिए, ठीक है ना? और फिर सॉल्यूशन देखिए, अगर आप सही कर लेते हैं तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती, और नहीं कर पाते हैं तो लर्न करिए, वो भी परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्लियर? तो देखो, जैसे x + y की वैल्यू है कितना है, π/4। क्लियर? तो पहले तो ये देखना चाहिए कि एंगल में क्या रिलेशन है। तो यहाँ दो एंगल का सम है, x + y = कितना, π/4। क्लियर? तो अब हम लोग क्या करें, इन दोनों पे tan अप्लाई कर दें। जैसे tan of x + y = tan of π/4 which is 1, और tan of x + y का फॉर्मूला लिखें तो दिस इज tan x + tan y होल डिवाइडेड बाई 1 - tan x into tan y = 1। क्लियर? आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, मैं यहां नोट कर देता हूं। तो ये हो गया tan x + tan y अब = 1 - tan x into tan y। क्लियर? आई होप सबको क्लियर दिख रहा होगा ये। अब आप क्या करो, इस टर्म को इधर लाओ और एक एक्स्ट्रा 1 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 1 + tan x, है ना? मैं यहां लिख देता हूं। क्लियर? मैं इसको मिटा रहा हूं, सबको क्लियर दिखे इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। देखिए,
इसके बाद हम कह रहे हैं कि आप 1 ऐड करिए और इसको इस तरह से लिखिए, tan ऑफ x प्लस tan ऑफ y, ये ऑलरेडी पहले से टर्म थे, ये हमने 1 एडिशनल ऐड किया हुआ है लेफ्ट साइड में। इस टर्म को इधर लाएंगे तो ये प्लस के साथ आएगा, tan x इंटू tan y, एंड राइट साइड में 1 ऑलरेडी था और एक 1 हमने ऐड किया है 2, तो ये हो जाएगा, आप ध्यान से देखोगे लेफ्ट साइड 1 प्लस tan x इंटू 1 प्लस tan y में कन्वर्ट, और राइट साइड में आपका क्या आ जाएगा 2। अगर आप इसको ओपन करोगे तो आप देखोगे ये मैच कर जाएगा आपका जो भी टर्म लिखा है हमने उससे, तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया है यहाँ पे, tan ऑफ x प्लस tan का फॉर्मूला लगाया a प्लस b का, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, फिर इस टर्म को इधर ले गए tan 45 डिग्री 1, 45 डिग्री को ही हम लोग पाई बाई 4 कहते हैं। इतना तो आप सब स्टूडेंट को क्लियर होगा, ठीक है। आप हर चीज प्रॉपरली नोट करते जाओ। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको आपको इसी तरह से सोचना है, पहले एंगल देखना है, एंगल के बीच में क्या रिलेशन है उसको देखना है, और उसके बाद tan से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो tan अप्लाई करेंगे, cot से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो cot अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको सोचना है यहाँ पे, क्लियर। अगला क्वेश्चन सब लोग लिखिए इसी तरह का। If sin of a equal to 3/5, cos of a equal to 5/12, ये cos of b कर देते हैं इसको, है ना। a और b आपको दे रखा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल हैं, मतलब इन दोनों की वैल्यू 0 से π/2 है। तो आपको क्या करना है, फाइंड, है ना, साइन ऑफ a प्लस बी, कॉस ऑफ a प्लस बी, ये सभी वैल्यू जितनी अभी तक लिखी हैं उसको लिखना है। साइन ऑफ a माइनस बी, कॉस ऑफ a माइनस बी, tan ऑफ a प्लस बी, tan ऑफ a माइनस बी, cot ऑफ a प्लस बी और cot ऑफ a माइनस बी, ठीक है ना। इन सबको निकालिए। मैं चाहता हूं कि ये सब लोग पहले क्वेश्चन नोट कर लें और उसके बाद इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ठीक है ना। ये एक बार रिपीट कर दें क्वेश्चन, साइन ए और कॉस बी की वैल्यू दी हुई है और ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं जिसको आप लोग कहते हो ना फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों दे रखा है हमने, ताकि जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि हम लोगों ने ऑल साइन टैन कॉस याद किया हुआ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, क्लियर। ये इस बेसिस पे हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए से कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए सब निकाल सकते हैं। उसी तरह से कॉस बी की हेल्प से अदर टी रेशियोज की वैल्यू निकाली जा सकती है, क्लियर। तो इस वजह से ये दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, ऐसे आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप क्या करना, इसके बेसिस पे बाकी टी रेशियोज क्या है उसको देखना, उसको निकालने की कोशिश करना, ठीक है। और उसके बेसिस पे हम लोग एक बार फॉर्मूला रिकॉल करने के लिए ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको 2 वैल्यूज कैलकुलेट करके दिखा दूंगा, जैसे मान लीजिए फर्स्ट और लास्ट दिखा दूंगा, बाकी सारी वैल्यूज आप सिंप्लीफाई ढंग से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने जस्ट फॉर्मूला रिकॉलिंग के लिए बनाया हुआ है, तो पहले आप लोग नोट कर लो इसको प्रॉपरली, ठीक है ना। आई होप सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, अगर आप नोट नहीं कर पाते हैं तो वीडियो रोक के क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। तो देखो जैसे हमने ये बताया कि ये सारी वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हमें इसको चेक करना है
तो पहले क्या करते हैं हम लोग, जैसे साइन ए, ये वैल्यू आपको दी हुई है 3/5 और एक्यूट एंगल हैं सभी, तो आप क्या करिए, एक सिंपल सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, क्लियर, जिसमें एक एक्यूट एंगल ए दिखाइए। ये साइन है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये है आपका 3, ये है हाइपोटेन्यूज 5, तो पाइथागोरस लगाओगे तो ये हो जाएगा 4। उसी तरह से कॉस बी की वैल्यू दी हुई है 5/12, तो आप क्या करो, ये आपका b हो गया, ये 5 क्योंकि cos होता था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज 12 एंड दिस इज पाइथागोरस। इसको 5/12 की जगह 5/13 लिख देते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पस, कैलकुलेशन उससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपका। तो ये 5 हो गया, ये 13 हो गया, तो ये आप इसको कर देंगे 12, ठीक है। ये हमने डेटा करेक्ट किया है ताकि आपको आगे कैलकुलेशन में फर्दर मिस्टेक ना हो। वैसे ये आपका -1 से 1 रहता है, तो यहाँ की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने ऐसा किया। अब देखिए, आपको साइन ऑफ a प्लस बी चाहिए, तो इसका फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो इन सब की वैल्यूज आप पुट कर दो। तो साइन ए की वैल्यू है 3/5, अगर कॉस बी की बात करें तो 5/13, प्लस कॉस ए कितना आएगा यहाँ से, तो 4/5, और साइन बी 12/13, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 48 होल डिवाइडेड बाई 65 विच इज 63/65, क्लियर। तो जैसे हम लोगों ने साइन ऑफ ए प्लस बी कैलकुलेट किया है, उसी तरह से आप, जैसे हमने बताया था कि कॉट ए प्लस कॉट बी या कॉट ए माइनस कॉट बी, आप सभी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट को कॉट ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिखिए, कॉट ए माइनस कॉट बी होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट ए कॉट बी, क्लियर। और ये जो आपका ट्रायंगल है उसको मैं यहां बना देता हूं, आई होप सब लोगों ने बना लिया होगा इसको। ये साइन था आपका 3/5, तो ये 4 था आपका, तो कॉट ए कितना हो जाएगा 4/3, कॉट बी 5/12 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई कॉट बी विच इज 5/12 माइनस कॉट ए विच इज 4/3, तो ये वैल्यू आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन जो इसके बेसिस पे होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने अभी तक साइन ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी, tan ऑफ ए प्लस बी, tan ऑफ ए माइनस बी के फॉर्मूले देखे हैं। अब देखिए, अब अदर सेट ऑफ फॉर्मूला जो है उसमें क्या होता है, जैसे हम लोगों ने एक बार अगर उनको लिखें, तो साइन ऑफ ए प्लस बी का हम लोगों ने फॉर्मूला लिख रखा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने साइन ऑफ ए माइनस बी का लिखा था, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब यहां से 4 और 4 8 फॉर्मूले और क्रिएट हो जाएंगे आपके। अगला है साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी के बाद कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और फोर्थ है आपका कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब आप क्या करो, ये जो इक्वेशंस हैं आप 1 + 2 कर दीजिए, और जो राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड लिखिए। तो देखिए, इनको ऐड करने के बाद ये क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल, ये 2 टाइम्स होगा, तो आएगा अपना 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी इक्वल टू, ये लिखेंगे हम लोग साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, लिखेंगे ना क्लियरली।
ये हमने बताया कि इनको ऐड करने पे ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम्स बन जाएगा, और 2 टाइम्स साइन ए साइन बी इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। उसी तरह से अगर 1 माइनस 2 करोगे तो आपका अगला फॉर्मूला बन जाएगा 2 कॉस ए। अब ये टर्म कैंसिल होगा, इसको 2 टाइम्स करेंगे तो 2 कॉस ए साइन बी, तो दिस इज साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, इसको ध्यान रखना है। और उसी जैसे हम लोगों ने 1 प्लस 2 1 माइनस 2 किया, उसी तरह से 4 प्लस 3 करते हैं अगर, तो आएगा आपका 2 कॉस ए कॉस बी विच इज कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी। ये आपका तीसरा फॉर्मूला है। और फोर्थ फॉर्मूला इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3 करेंगे तो आपको मिलेगा 2 साइन ए साइन बी, जिसको हम लोग लिखेंगे कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये जितने टर्म हैं उसके जो फॉर्मूले, ये 4 जो नए बने हैं, इनके लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट है और यहाँ सम या डिफरेंस है। तो ये जब भी हमें प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट करना होगा, अगर हम चाहते हैं कि दो टर्म का प्रोडक्ट सम या डिफरेंस में कन्वर्ट हो, तो इस फॉर्मूले का यूज किया जाएगा, है ना। तो इसको आपको मेमोराइज कर लेना है इन चारों को, और इनका प्रूफ जो है वो फर्स्ट 4 से ही हुआ है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इन सबको नोट कर लीजिए। तो ये हो गए नेक्स्ट सेट जो है वो 4 का क्रिएट हो गया। अब क्या करते हैं देखिए ध्यान से, ये हमने प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस के फॉर्म में लिखा है। अगर आप राइट साइड से लेफ्ट साइड देखोगे तो ये सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा गया है। तो ये जो एंगल है ए प्लस बी ए माइनस बी, हर जगह जहां जहां आ रहे हैं ए प्लस बी ए माइनस बी, इसमें इसको भी हम लोग नया वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग ए प्लस बी को सी मान लेते हैं और ए माइनस बी को डी मान लेते हैं, तो देन ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी सी प्लस डी बाई टू एंड बी इज सी माइनस डी बाई टू। तो ये जितने हैं आपके टर्म, उनको आप क्या करेंगे, अगर यहां हम लिखें तो ये साइन सी और ये साइन डी और यहाँ सी प्लस डी बाई टू और यहाँ सी माइनस डी बाई टू, तो ये टर्म हो जाएगा आपका। मान लीजिए अगर इनके नंबरिंग कर दें, ये आपका 5th 6 ये 7 और ये 8, तो आप कह सकते हो कि फ्रॉम 5 ये हो जाएगा आपका साइन सी प्लस साइन डी, दिस इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। क्लियर। उसी तरह से आप साइन सी माइनस साइन डी, ये दूसरे फॉर्मूले से आप वैल्यू देख सकते हैं, दिस इज सी और दिस इज डी, तो साइन सी माइनस साइन डी, ये सी प्लस डी बाई टू सी माइनस डी बाई टू, तो पहले आएगा कॉस का टर्म और फिर आएगा साइन का टर्म, तो दिस इज 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। क्लियर। तो ये दूसरा हो गया। इसी तरह से आप 7 से 8 से दोनों फॉर्मूले दो नए नए लिख सकते हैं। तो सब लोग कोशिश करिए क्या लिखा जाएगा वो फॉर्मूला, है ना, हमसे पहले लिखने की कोशिश करिए सब लोग। तो ये हो जाएगा आपका कॉस, इसको डी कह देंगे और इसको सी, कोई भी पहले बाद में लिख सकते हैं। तो दिस इज कॉस सी प्लस कॉस डी, दिस इज 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई टू। एंड लास्ट फॉर्मूले में ध्यान रखना कि ये d है और ये c है, तो cos d माइनस cos c लिख रहे हैं, तो अगर यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो यह यहाँ आएगा, तो इसको ऐसे लिख दिया जाएगा cos c माइनस cos d इक्वल टू माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई टू मल्टीप्लाइड बाई साइन c माइनस डी बाई टू। तो कई स्टूडेंट इसको क्या करते हैं, इस माइनस को यहाँ एडजस्ट करके d माइनस सी बाई टू करके याद रखते हैं। हम सजेस्ट करेंगे कि आप इसी तरह से याद रखें, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। साइन सी के दोनों टर्म हैं तो साइन कॉस के टर्म आ रहे हैं,
जब दोनों कॉस के टर्म है तो ये दोनों कॉस के आ रहे हैं प्लस के केस में, और दोनों साइन आए माइनस के केस में। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये रहा आपका साइन ऑफ ए प्लस बी, सॉरी साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। तो ये अगले आपके चार, आप इन सबको याद कर लेना, कोशिश करिएगा कि ये याद हो जाए, है ना, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग जब भी यूज करेंगे फॉर्मूला तो देखिएगा इनका एप्लीकेशन सबसे ज्यादा बार आएगा। और इसको कहाँ यूज करते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो ये हमने आपको बताया कि जैसे ये प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट कर रहा है, तो अब आरएचएस एलएचएस देखेंगे तो सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट फॉर्म में, तो इधर लिखा हुआ है सम ऑब्लिक डिफरेंस, है ना, इसमें दो सम के फॉर्मूले हैं, दो डिफरेंस के हैं, और राइट साइड में गए हैं प्रोडक्ट, है ना। ये आप लोग नोट कर लो कि जब भी हमें सम या डिफरेंस से प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग साइन सी साइन डी इन सब का यूज किया जाएगा। क्लियर। तो ये हो गया साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। इसको हम मिटा रहे हैं। अब सब लोगों ने आई थिंक नोट कर लिया होगा। अब देखिए आगे इसके क्या है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन लिखने की कोशिश करिए सब लोग। जैसे लिखो, जैसे हमें मान लीजिए साइन 7 थीटा प्लस साइन 3 थीटा को सिंप्लीफाई करना। क्लियर। थीटा की कोई भी वैल्यू आर्बिट्री ले सकते हैं। तो इसको हमने बताया कि इसको लिखा जाएगा 2 साइन, सी की जगह कितना है 7 थीटा प्लस 3 थीटा होल डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ 7 थीटा माइनस 3 थीटा होल डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन 5 थीटा, और ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा। अगर आप इसको फिर से ब्रेक करोगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा था 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, साइन ऑफ ए प्लस बी, तो साइन ऑफ 5 थीटा प्लस 2 थीटा की बात करेंगे तो 7 थीटा, एंड साइन ऑफ दिस का डिफरेंस, तो 5 थीटा माइनस 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 थीटा। तो ये आप फॉर्मूला जस्टिफाई कर सकते हो, आप इसको इससे लिख सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, और इस तरह से ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर हमें मान लीजिए कि साइन 70 डिग्री प्लस साइन 80 डिग्री, मतलब ये 10 डिग्री अगर ऐसे दिया हो, या साइन की जगह कॉस भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सिमिलरली 2 साइन 40 डिग्री इंटू कॉस ऑफ, इनका डिफरेंस कितना होगा 60, और 60 का हाफ होता है 30। तो हमें कॉस 30 डिग्री की वैल्यू तो याद ही है, भले साइन 40 डिग्री ना याद हो, तो दिस इज √3/2। ठीक है। तो आप ये 2 कैंसिल आउट करने के बाद √3 साइन 40 डिग्री इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये रहा आपका सिंपल सा एप्लीकेशन, जिसको आपको आगे इसी तरह से कंटिन्यू करना है। अब अगले इसमें जो फॉर्मूले आते हैं वो 2 थीटा के आते हैं, जैसे साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टैन 2 थीटा, इसके फॉर्मूले। तो अब वो देखते हैं वो कैसे रिकॉल करेंगे, है ना। एक बार ये फॉर्मूले आप डिराइव कर लो, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो देखिए जैसे आपको पहले मैं फॉर्मूले लिख दूं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, इसके दो फॉर्मूले आपको याद रखने होते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड दिस इज 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। मतलब अगर टैन के फॉर्म में लिखना हो तो ये लिखेंगे, और साइन कॉस के टर्म्स में लिखना हो तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया जाएगा। उसी तरह से cos 2 थीटा का 4 फॉर्मूला होता है। एक होता है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पहला फॉर्म है जब cos और साइन दोनों के टर्म्स में लिखना है। हम इसका 1/1 प्रूफ भी बताएंगे अभी। दूसरा होता है अगर इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखें तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सिमिलरली इसको cos स्क्वायर के टर्म्स में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एंड फोर्थ फॉर्मूला 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई
1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये आपका 2 थीटा से हम लोग थीटा, इसको कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला, है ना। या आप हाफ एंगल कर सकते हो, या इधर से इधर जाने पे क्या हो जाएगा, डबल। तो मल्टीपल और सब मल्टीपल टाइप का है। इधर हम डबल कर रहे हैं, RHS टू LHS, और LHS टू RHS क्या कर रहे हैं हम लोग, हाफ कर रहे हैं। तो ये हो गया। और तीसरा होता है इसमें tan थीटा का फॉर्मूला। tan थीटा साइन बाई कॉस करके लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा करके, या आप इसको tan ऑफ a प्लस बी से भी डिराइव कर सकते हैं। तो दिस इज 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये रहा आपका साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा और tan 2 थीटा का फॉर्मूला। जैसे अगर हम इसका सिंपल सा एप्लीकेशन बताएं, तो आप लोग एक क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद इसका प्रूफ किया जाएगा। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक ऑफ 20 डिग्री। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है आपको। और मैं चाहूंगा कि सब लोग पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, सब लोग इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करो, है ना। हमने आपको पहले से ही क्लियर कर रखा है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा के अलावा अगर कोई दूसरा टर्म आता है तो आप जैसे टैन कॉट से कोई भी आता है तो साइन कॉस टैन में आप कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने की सब लोग कोशिश करिए। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इसका एक इंटीजर आंसर आएगा। आई होप सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा इसको। तो देखिए, √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री है। तो सबसे पहला प्राइम स्टेप ये है, फर्स्ट स्टेप आपका, कि ये कोसेक और सेक थीटा को आपको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। तो दिस इज √3 बाई साइन 20 डिग्री माइनस 1 अपॉन कॉस 20 डिग्री। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो √3 कॉस 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री होल अपॉन साइन 20 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 20 डिग्री। यहां तक क्लियर है। साइन थीटा कॉस थीटा हम लोगों ने ये पढ़ा था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, तो उसको हम लोग साइन 2 थीटा के टर्म्स में लिख देते हैं। तो यहाँ 2 की कमी है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया जाए, डिवाइड कर लिया जाए। और एक काम और करते हैं, 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3। देखिए, उसका अगले स्टेप में आपको एडवांटेज मिलेगा। ये हो गया आपका 2 साइन 20 डिग्री और कॉस 20 डिग्री। क्लियर। तब देखो क्या हुआ कि ये जो है, ये जो टर्म है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। यहां लिख देता हूं, दिस इज 4, ये साइन 60 डिग्री लिख सकते हैं ना, √3/2, और कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री साइन 20 डिग्री, ताकि हम लोग साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। ये इसलिए ऐसा किया गया। और ये हो जाएगा आपका साइन 40 डिग्री। अभी पढ़ा था ना, साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा में ब्रेक कर सकते हैं। तो 2 थीटा अगर 40 डिग्री लोगे तो थीटा आपका 20 डिग्री आ जाएगा। तो दिस इज 4 साइन 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ 40 डिग्री। तो ये कैंसिल आउट हो गया एंड दिस इज 4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है, 4 है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। स्टेप 1 हमने क्या किया था, एलसी, एक बार सारे स्टेप आप रिकॉल करिए। सबसे पहले कोसेक थीटा और सेक थीटा को साइन कॉस में बदला, फिर एलसीएम लिए। एलसीएम लेने के बाद हमने कहा था कि 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका देख रहे हैं, इस स्टेप को देखोगे तो ये पहले, जैसे 2 पहले कैंसिल होगा और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग पिछले स्टेप पे ही हैं। इसके बाद आप इसको साइन 60 डिग्री लिख दीजिए और इसको कॉस 60 डिग्री।
तो साइन ऑफ ए माइनस बी का न्यूमरेटर में फॉर्मूला बन जाएगा, और ये है आपका साइन 2 थीटा वाले फॉर्मूले से साइन 40 डिग्री, साइन 40 कैंसिल हो गया और आंसर फाइनली आ गया 4। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए जहां तक इसके प्रूफ का जो है क्वेश्चन, इसका प्रूफ कैसे करते हैं साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा का, तो उसको आप इस तरह से देख सकते हो। देखो जैसे साइन 2 थीटा को आप साइन थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं। आप ऐसे ट्रीट करो कि ये हमारा ए है और ये बी है, तो ये लिखेंगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर, इसको हम लोग 1 से डिवाइड कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से। अभी भी न्यूमरेटर आपका वही है और डिनोमिनेटर कितना हो गया 1। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा आपका 2 tan थीटा, क्योंकि ये कॉस का टर्म कैंसिल हो जाएगा और साइन बाई कॉस को tan लिख देंगे, दिस इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर, और जैसे हम लोगों ने साइन 2 थीटा को डिराइव किया है उसी तरह से कॉस 2 थीटा को आप थीटा प्लस थीटा लिख के डिराइव कर सकते हैं। दिस इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो दोनों टर्म सेम होने के कारण ये लिख देंगे, और इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखने पे ये क्या होगा देखिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो विच इज ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 में। और ऑल्सो हम लोग जैसे पिछला किए साइन 2 थीटा के लिए आप 1 से अगेन डिवाइड कर सकते हैं, 1 मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से, और कॉस स्क्वायर थीटा से अगर आप डिवाइड करोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो ये टर्म 1 हो जाएंगे, तो दिस इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये सिंपल इनके प्रूफ है, इनको आपको ध्यान रखना है। और जहां तक tan 2 थीटा का सवाल है, आप सिंपली a प्लस बी वाले फॉर्मूले से आप ब्रेक कर सकते हैं tan 2 थीटा को भी। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला है आपका, इसको लिख सकते हैं tan ऑफ थीटा प्लस थीटा, तो tan a प्लस tan b अपॉन आज ही की क्लास में जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है उसका यूज कर रहा हूं मैं, tan a इंटू tan b। क्लियर, तो ये हो जाएगा आपका 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि साइन 2 थीटा का अगेन एक बार फॉर्मूला रिकॉल करिए, उसके हमने दो फॉर्मूले लिखवाए हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा के आपके फॉर्मूले ज्यादा हैं, एक है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक जिसमें कॉस और साइन दोनों आते हैं, एक केवल साइन अगर कन्वर्ट लिखेंगे साइन का टर्म तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, केवल कोसाइन का टर्म लिखोगे कॉस का तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और tan में अगर कन्वर्ट करते हो तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan 2 थीटा का जो फॉर्मूला है उसमें आता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। स्पेशली साइन 2 थीटा और tan 2 थीटा के फॉर्मूले में स्टूडेंट ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा tan 2 थीटा को थीटा प्लस थीटा के थ्रू ही ब्रेक करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो इसको आपको अच्छी तरह से रिकॉल करना है, और tan 2 थीटा साइन 2 थीटा cos 2 थीटा के बेसिस पे जो फॉर्मूले पे जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम लोगों ने जो जो पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल करते हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी, फिर दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हुए चार अलग फॉर्मूले बनाए थे, फिर फाइनली साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा tan 2 थीटा। क्लियर, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी हुई है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू सो मच।